नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक ऐसी छिपी हुई शक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के बिल्कुल कोर तक ले जा सकती है। अब ये जो सवाल है, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज हम जो कुछ भी समझेंगे उसका आधार यही है। ये वो एक आइडिया है जिसने हजारों सालों से योगियों को, साधकों को और सच की तलाश करने वालों को अपनी तरफ खींचा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कुंडलिनी क्या है? देखिए, ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है। योग की परंपराओं के हिसाब से ये वो सबसे बुनियादी जीवन शक्ति है जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। इसे अक्सर एक सोए हुए सर्प की तरह दिखाया जाता है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। और मजे की बात यह है कि ये शक्ति हम सब में एक्टिव तो है, पर बहुत ही बेसिक लेवल पर। ये हमारे अस्तित्व की जड़ में यानी मूलाधार चक्र में बैठकर हमारी सबसे बुनियादी इच्छाओं को चलाती है, जैसे खाना, सुरक्षा और दुनिया की दूसरी चीजों की चाह। और यहीं पर आके इंसानों और जानवरों में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, जहां जानवर पूरी तरह से अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर जीते हैं, वहीं इंसानों के पास ये कमाल की क्षमता है कि वो इसी एनर्जी को चेतना के कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल्स पर ले जा सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सोई हुई ऊर्जा को जगाने का मकसद क्या है? मतलब क्यों कोई इतने मुश्किल रास्ते पर चलना चाहेगा? चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि इसका लक्ष्य कोई छोटी मोटी चीज हासिल करना नहीं है। ये अपनी चेतना में एक जबरदस्त बदलाव लाने, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने और आखिर में इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य को पाने के बारे में है, जिसे योगी मुक्ति कहते हैं, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। अच्छा, लक्ष्य तो समझ आ गया, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इस कमाल की शक्ति को जगाया कैसे जाता है? तो अब हम इस सफर के कैसे वाले हिस्से पर फोकस करेंगे। देखिए, चेतना के सफर पर जाने के कई रास्ते हैं, भक्ति से लेकर कर्म और ज्ञान तक। यहां तक कि गुरु की कृपा से भी ये मुमकिन है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिसे खास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाया गया है, और वो है कुंडलिनी योग। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। किसी गुरु से शक्तिपात करवाकर इस प्रोसेस को जबरदस्ती शुरू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए जिसे साधक अपनी तैयारी और मेहनत से खुद हासिल करे, वरना इसके नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं। कुंडलिनी योग का जो तरीका है, उसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है नाड़ी शुद्धि, यानी उन बारीक एनर्जी चैनल्स की सफाई करना जिनमें से हमारी जीवन शक्ति बहती है। और दूसरा है वो खास प्रैक्टिसेस जो सीधे इस सोई हुई ऊर्जा को जगाने का काम करती हैं। जो लोग इस रास्ते पे शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन असरदार क्रियाएं हैं। अनुलोम विलोम से एनर्जी के रास्ते साफ होते हैं, त्राटक से मन काबू में आता है और शांभवी क्रिया से चेतना एक जगह पर फोकस होती है। और अब आता है इस पूरी यात्रा का सबसे जरूरी नियम, आपका इरादा। ये प्रैक्टिस किसी सुपरनैचुरल पावर या दुनियावी फायदे के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ मुक्ति, खुद को जानना या फिर एक साइंटिस्ट की तरह सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। चलिए अब जरा इस यात्रा के नतीजों पर नजर डालते हैं। इसमें वक्त कितना लगता है, इसके असली फायदे क्या हैं, और सबसे जरूरी, क्या इसमें कोई गंभीर खतरे भी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में आएगा कि भाई अगर कोई इस रास्ते पर चले तो उसे नतीजे देखने में कितना वक्त लग सकता है। इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। ये हर इंसान के कर्म, उसके डेडिकेशन और उसकी तैयारी पर डिपेंड करता है। यहां तक कि लेखक अपना अनुभव बताते हैं कि उन्हें तो 1-2 महीने में ही शुरुआती महसूस होना शुरू हो गया था, लेकिन इस पूरी यात्रा में 1 साल, 10 साल या शायद कई जन्म भी लग सकते हैं। अब जब फायदों की बात आती है तो कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि इसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा फायदा है, इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को पा लेना। अब इससे बड़ा और क्या फायदा हो सकता है? अब एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। जब हम इतनी शक्तिशाली चीज की बात कर रहे हैं, तो हमें इसके खतरों के बारे में भी सोचना होगा। तो सवाल यह है कि क्या यह रास्ता खतरनाक हो सकता है? और इसका जवाब है हाँ। अगर इसे गलत तरीके से या बिना पूरी तैयारी के किया जाए तो इसके रिस्क बहुत गंभीर हो सकते हैं। एनर्जी के रास्ते में ब्लॉकेज से शरीर में दिक्कत हो सकती है,
और अगर मन तैयार ना हो तो इंसान दुनिया से कट सकता है, समय से पहले ही एक तपस्वी बन सकता है, जो उसकी सोशल लाइफ के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ये कोई खेल नहीं है। तो इन सारे फायदों और खतरों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये है कि आखिर ये मुश्किल रास्ता बना किसके लिए है? इस पर चलने की हिम्मत किसे करनी चाहिए? ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये रास्ता आंख बंद करके मानने वालों के लिए नहीं है। ये योग के साइंटिस्ट के लिए है, उन निडर खोजियों के लिए जो सिर्फ विश्वास नहीं करना चाहते, बल्कि सच को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिनके अंदर खुद को और उस परम सत्य को जानने की एक सच्ची प्यास है। और आखिर में हम इसी गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। क्या हम सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास करके जिंदगी गुजार दें, या फिर उस सच को खुद अनुभव करने का साहस करें जो हमारे ही अंदर कहीं छिपा है? इसका जवाब हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।